नीतीश कुमार के हटने के बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा, हमको बता दे। भाई को ही प्रयास करेंगे लड़ाने का 99% चांस है। जगह चाहिए, एक युवा को मौका मिलना चाहिए। आप राजद का लगातार अभी समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार में वर्तमान जो सरकार चल रही है उसमें सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, किस तरह से? भ्रष्टाचार तो इस कदर है, मैं किताब लिखूंगा इस पर, किस कदर मैं इस पर किताब लिखूंगा। और माननीय नीतीश कुमार जी चैम्बर में बैठे रहते हैं, हकीकत अगर क्षेत्र में मिले ना, वो जनता से मिलकर बतावे, पूछे जनता क्या तकलीफ है। सर प्रगति यात्रा पर निकले जनता से संपर्क करे तब ना, वो अधिकारी लोग से मिलेंगे, चले मैं विश्वास दिलाऊं, जनता से मिलेगा ना तब उनको पता चलेगा सही भ्रष्टाचार क्या। समाज सेवा करना सबके हिम्मत की बात नहीं है, पैसा बहुत के पास, दिल सबके पास थोड़ी रहता है। शुरू से मेरे माता पिताजी, मेरे परिवार राष्ट्रीय जनता दल के रखे थे, लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों 18 साल काम किए, मैंने खर्च हम करें और सम्मान देने के बारे में तो डॉक्टर नीरज से पीछे थे। जनता का आशीर्वाद मेरे लिए काफी, मैं टिकट का कभी भूखा नहीं था और कभी नहीं रहूंगा। जनता मुझे आशीर्वाद देते रहे, वही काफी। खबर जमुई जिले से है, जहां जिले के प्रख्यात चिकित्सक सह समाज सेवी डॉक्टर नीरज शाह ठंड से ठिठुरते लोगों के बीच मुफ्त कंबलों का वितरण कर रहे हैं। झाझा के नागी डैम के समीपवर्ती इलाके में आज सैकड़ों लोगों को उन्होंने कंबल का वितरण किया। इस बीच कई मरीजों की उन्होंने समस्याएं भी सुनी, साथ ही उनका निःशुल्क इलाज करवाने का आश्वासन भी दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर नीरज शाह ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव को बिहार के भविष्य के रूप में देखता हूं। उन्होंने कहा कि आगामी नववर्ष के फरवरी महीने में वो राजद के बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि झाझा विधानसभा से यदि राजद मुझे अपना टिकट देती है तो मैं अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वा सकता हूं और मैं एक चिकित्सक के रूप में समाज में मानवता का फर्ज निभाता रहूंगा। देखिए, इस टर्न का आज मेरा 5वां कार्यक्रम है और इससे पहले तो लक्ष्मीपुर और झाझा और सब जगह हुआ। आज नागी डैम में ऐसे भी यहाँ घूमने का मौका लगा कि आ जाएंगे तो सही बहाने से गरीब लोगों के बीच में थोड़ा कंबल वितरण कर दें तो दोनों फायदा हो जाएगा, गरीबों का आशीर्वाद मिल जाएगा और नागी डैम घूम भी लेंगे। इसी कड़ी को देखते आज यहाँ 600 परिवारों को कंबल वितरण काम करने जा रहा हूँ। और यहाँ के हमारे जो प्रेजेंट में अभी हमारे मुखिया पप्पू जी हुए हैं और अध्यक्ष वीरेंद्र जी है और सरपंच साहब और जो भी यहाँ है, मेरा पहले से ताल्लुका 300 रहा है, आज से नहीं। हमको लगता है जब से जम्मू पधारे तब से लोग से आना जाना मिलना जुलना रहा है, तो परिवार जैसा फीलिंग होने लगा। तो आज भी कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती, चाहे इनको हमसे ज़रूरत पड़ती, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और लोगों के बीच में रहना, सेवा करना मेरा शुरू से क्या बोला अपना ड्यूटी मानता हूँ और अपना परम कर्तव्य मानता हूँ। इसी कड़ी के देखते आज यहाँ कमल वितरण कर रहा हूँ। सर देखा गया कि यहाँ पर कुछ मरीज भी आकर जो है आपसे लाभ उठाए। हाँ, तो वो तो है स्वाभाविक, जब मैंने इलाज किया तो कुछ सजेशन लेना चाहता है तो स्वाभाविक है, मेरा उनका अधिकार बनता है। आज 600 कमल का वितरण रखा गया है। अक्सर देखा जाता है फील्ड में जब कमल वितरण करने जाते हैं, साड़ी वितरण करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ पेशेंट मिल जाता है। स्वाभाविक, ये तो हमारे बड़प्पन है कि लोग डर से डॉक्टर पर मिलना नहीं चाहता। अगर वो चाहता है कि नहीं चलो डॉक्टर साहब अच्छे तो मिल लेते हैं, न दूसरे डॉक्टर देखेंगे तो गर्म हो जाएगा यहाँ पे मरीज को। ऐसा नहीं है कहीं कोई दिक्कत ना हमारे साथ। ना ऐसा नहीं, देख समाज सेवा करना सबके हिम्मत की बात नहीं है, पैसा बहुत के पास, दिल सबके पास थोड़ी रहता है। ये अपनी सोच है और जो भी है अपना अपना जीने का तरीका। हमको आई बता रहे, हर एक महीने हमको कार्य का हर सप्ताह महीना कुछ कार्यक्रम करते रहता हूँ। तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, मैं मम्मी पापा से बोले मैं डॉक्टर बनूंगा, समाज सेवा करूंगा। और डॉक्टर सबसे बढ़िया कोई नौकरी जॉब है, मानव सेवा करने का कोई प्लेटफॉर्म है तो वो डॉक्टर है, मेरा ये कहना है। अभी ये सर सेवा जब तक जारी रहेगी, हम बोले कि जब तक ये ठंड का सीजन चलेगा मेरा ही कार्यक्रम चालू ही रहेगा। जहाँ के खासकर गरीबों लोग, जहाँ महादलित समुदाय के लोग जहाँ रहते, जहाँ लगता है कि कोई नहीं पहुँच पाता, मेरा वहाँ पहुँचने का कार्यक्रम रहता है। कोशिश मैं राष्ट्रीय जनता दल को मैं अपने उस दिन आप बैठक में आप तो किए थे नहीं, अपना दिल दिए थे, बता रहे हैं दिल दिए थे
9 फरवरी को पटना में कार्यक्रम हो रहा है। उस प्लेटफॉर्म में मैं अपना ज्वाइनिंग दूंगा और राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूँगा। अब पार्टी डिसीजन लेती है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उनका डिसीजन है। मैं अपने तरफ से मेरा कोई थी नहीं है। पार्टी अगर कहेगी नहीं सक्षम व्यक्ति है, चुनाव लड़ने लायक है, तो अपने टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़ूंगा। बस नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, स्पष्ट करता हूँ। और उसके बाद जैसे चुनाव लड़ने की बात करते वो जनता 2 महीना, चुनाव की बातें हम इसलिए भी नहीं करते हैं, चुनाव अभी 1 साल है और उसमें डिसीजन लेगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ने का प्रण किया तो मैं राष्ट्रीय जनता दल तो पार्टी डिसीजन लेगी, तो बेवजह ये काम हम नहीं अथी करते हैं। पार्टी डिसीजन लेगी चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जहाँ पे हूँ अपना काम करता हूँ। अरे लोगों को क्या चाहिए, सेवा चाहिए, तो हमको जहाँ भी सेवा तो दे ही रहे हैं भाई, हमसे जो पता सेवा करता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था कि आप डॉक्टरी करेंगे तो राजनीति कैसे करते हैं। देखिए मेरा सोच यही है कि देखिए हम दो चीज़ हम सोचे, या तो मेरी पत्नी चुनाव लड़े या हम लड़े, कहीं भी लड़े। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जनता को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, इतना तकलीफ। क्योंकि अगर मान लिया अभी डॉक्टर हूँ तो आप देखिए मैं क्षेत्र में किसी विधायक मंत्री कम रहता हूँ क्या? आप बात को समझिए इस बात को। क्या ऐसा लगता है कि हम क्षेत्र में नहीं रहे डॉक्टरी कर रहे हैं? क्षेत्र वहाँ पे सेवा देने के बाद भी आप लोग के हमेशा के बीच में रहता हूँ। हो सकता है मेरी पत्नी चुनाव लड़ना तो नहीं चाहती, राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहती, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और चुनाव लड़े। और तक मन में भी चल रहा था, वो काफ़ी सुपर रहा और मुझे विश्वास है कि एक युवा को जगह चाहिए, एक युवा को मौका मिलना चाहिए। इस बात का मैं उसके चाहता हूँ कि एक युवा को मौका मिले। और कोई हमको ऐसा नहीं, किसी से हमको शिकायत है ऐसा कोई मायने नहीं है। हमको नीतीश कुमार जी से शिकायत, नीतीश कुमार जी काम खराब किया ऐसा कभी नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार के जो आदमी है वो अच्छे नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत अच्छे भले आदमी है, हम बता रहे हैं। उनके साथ रहने का वही मायने रखता है। नीतीश कुमार को कभी गलत नहीं कहा, जो व्यक्ति काम किया उसका नाम लूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, एक युवा को मौका चाहिए। नीतीश कुमार की एक चीज बता रहे हैं, नीतीश कुमार के हटने के बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा, हमको बता दे। लड़ना देखिए, हम कोशिश यही करें, हम वाइफ को ही प्रयास करेंगे लड़ाने का। 99% चांस है। अरे विनती करने से अच्छे देवता भी पिघल जाता है, वाइफ क्यों नहीं पिघलेगी? ऐसा थोड़ा नहीं है। एक बात बताइए, जिस तरह तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि झारखंड ऐसा मैया सम्मान योजना देंगे, तो क्या संभव है बिहार में? क्योंकि बिहार में तो खत्म है, दारू बंद है, बालू का ठीक से टेंडर नहीं हो पाता। एक चीज देखिए, एक चीज बता मैं, पूरा देश अब देखिए, आप तुष्टिकरण सभी ने अपनाया, केंद्र सरकार नहीं अपना, ऐसा नहीं है। आप सब चुनाव तुष्टिकरण पे सब संभव हो गया। आप अभी एग्जाम्पल दूंगा, मैं ये कहता अभी लाडली योजना जो चला सब तुष्टिकरण नीति है। आप किसान सम्मान निधि की बात करते हो, किसान को क्या फायदा था हमको बता दे। 6,000 से किसान का उसका परिवार सुखद हो जाएगा। सब सरकार तुष्टिकरण की नीति अपनाता है। मेरा कहने के सब तुष्टिकरण की नीति अपनाता है। घाटा फायदा देश को अल्टीमेटली घाटा ही है, राज्य को भी घाटा है। इस बात को मैं नहीं कहता हूँ कभी। उतर पाएंगे इस चीज पे? देखिए वो तो अभी मैं कैसे हो, तो चुनाव के बाद, चुनाव घोषणा बाद क्या देश की, आप बिहार स्टेट की राजनीति तो हम ही नहीं उसका क्लियर बता, मैं तो कोई पोस्ट पे नहीं हूँ। लेकिन रही बात तुष्टिकरण की बात, हर कोई करता है, कोई कम कोई ज़्यादा सब कोई किया है इस फर्स्ट पोस्ट को पाने के लिए, इसलिए कोई इसमें मायने नहीं रखता। वो आने वाले समय बताएगा। बहरहाल खबरों में इतना ही, और ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।